9731269463 और हमारे इरफान भाई का नंबर है 9436 सलीम भाई का नंबर है 9741012129 9482688064 और एक नंबर मैं एडिशनल दे रहा हूँ, ये नूर जहराशी का नंबर है 7619694986। जो बरियार साहब आ रहे हैं तो हम ना एक भाषा बांधव्य का माहौल बनाना है। क्या करना है? भाषा बांधव्य का माहौल बनाना है। तो वो माहौल बनाने के लिए इसकी लीडिंग जो है मुसलमानों को करना है। 33% लेडीज़ का रिजर्वेशन है। तो जाहिर बात है अक्सर इलाके मुसलमानों की वोटों की अक्सरियत कहाँ है? अक्सर इलाके मुसलमानों की अक्सरियत कहाँ है? वह अक्सर इलाके जो है ख़वातीन के रिज़र्व हो जाएंगे। जब ख़वातीन के वो रिज़र्व हो जाएंगे, हो सकता है बीजापुर भी ख़वातीन का होगा, तो हम ख़वातीन के कैंडिडेट कौन करने का उसकी तैयारी करेंगे, किस तरह करना उस पर एक बयान देंगे। हमें इसके बाद ये पूरा प्रोग्राम होने के बाद हमारे अपने महिला की तंजीम कैसा करना, हमारे मुस्लिम भाइयों की तंजीम कैसा करना, उर्दू की तंजीम कैसा करना, अलग अलग लोग जो वहाँ जुड़े रहते अपने अपने तंजीमें बना लेकर जाएंगे। जो हजरात हिस्सा लेना चाहते हैं सबसे पहले वो अपने आने जाने के अखराजात का इंतज़ाम कर लेना, रहने का खाने पीने का इंतज़ाम कर लेना, हर चीज़ का अपना इंतज़ाम कर लेगा ना। होता क्या है तो हमें सुबह 27 की सुबह से लेकर शाम तक किसी का फ़ोन रिसीव नहीं कर सकते। वजह क्या है तो हम मीटिंग में मुब्तला रहती हैं। कोई बस स्टॉप उतरता है, कहाँ आना किधर आना ऐसा पूछने की ज़रूरत नहीं है। दारुस्सलाम, क्वींस रोड, KPCC ऑफिस के दाएं बाजू शिफा अस्पताल है। शिफा अस्पताल के बाद दारुस्सलाम है। शिवाजी नगर नियर रेलवे स्टेशन बेंगलुरु, यहाँ प्रोग्राम 27 को चल रहा है। तो तमाम ठीक 9:41 पर आएंगे। 9:41 से लेकर 10:41 तक किरात हमद नात होगा, जिसमें ख़वातीन भी पढ़ सकते हैं, मर्द हजरात भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद खैर मुकद्दम होगा। उसके बाद सदर और मेहमान खुसूसी की गुलपोशी हो जाएगी। उसके बाद उनके ख़यालात का इज़हार होगा। उसके बाद जो है प्रेस मीट होगा। उसके बाद खाना होगा। उसके बाद जो है जो आए रहते मेहमान दीगर मेहमान उनकी गुलपोशी होगी। उनके बाद उनका ख्याल इज़हार होगा। उसके बाद जो है तंजीमें बनेंगे। उसके बाद शुक्रिया अदा होगा। उसके बाद प्रोग्राम बर्खास्त होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज, उर्दू हिंदुस्तान की हकदार ज़ुबान है। ज़ुबान जो है हिंदुस्तान की है। उर्दू ज़ुबान सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसके वास्ते हमें सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। उसके साथ हमारे जो भारत का शुक्र अदा कर रहे हैं और भारत का संविधान का शुक्र अदा कर रहे हैं और फैसला देने वाले जज का शुक्र अदा कर रहे हैं। उसके लिए कोर्ट में अपील करने वाले वकीलों का शुक्र अदा कर रहे हैं और वकीलों को जो सपोर्ट किए ना तंजीम, उनका शुक्र अदा कर रहे हैं और उर्दू के तड़पने वाले जो मुजाहिद हैं उनका शुक्र अदा कर रहे हैं। देखिए अकरम भाई, अल्लाह की मेहरबानी, पूरे देश के कोने कोने में अक्सर लोग हज़रत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई MA BEd कन्नड़ा, हिंदी, उर्दू, विचारवादी, क्रांतिकारी कवि के साथ साथ है नेशनल प्रेसिडेंट नौरंग कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा और भी
मैक्सिमम अच्छे अल्फाज से भी मुझे नवाज रहे। 26 तारीख और 27 तारीख के प्रोग्राम में चंद लोगों को उलझन हो रही है। 26 को है मीटिंग या 27 को है, ऐसा एक माहौल क्रिएट हो गया है। उसका मैं तस्वीर देने के लिए आपको बुलाया। वजह यह है कि मोहम्मद असरार अहमद खान डोंगरपुर, ये एक जानी मानी शख्सियत है थ्रूआउट इंडिया में, ख़ासकर AICC के अहदेदारों को इनकी जान पहचान है। इनको जनाब उबैदुल्ला साहब से लेकर, बेंगलुरु के उबैदुल्ला साहब से लेकर, बेलगाम के अत्तार साहब से लेकर सब के सब इनको जाने पहचाने हैं। ये जब कांग्रेस गवर्नमेंट राजस्थान में रही, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे और सेम टाइम अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी के चेयरमैन रहे। तो इनको मेरा नंबर अबू अत्तार साहब जो बेलगाम के रहने वाले हैं, वो भी कांग्रेस के जाने माने रहबर हैं तो उनसे उनका नंबर मिला। वो उनको क्या बोले नहीं मालूम, तो उनके बातों से वो मुत्तफिक होकर मेरे घर आ रहा है। कब आ रहे हैं? मैं पूछा भाई साहब क्यों आ रहे हैं, तो वो बताए मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दुआ लेने के लिए आ रहा हूँ। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है, मैं कुछ भी नहीं हूँ फिर भी मेरी दुआ लेने आ रहे हैं, तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। जब मेरे घर वो दुआ लेने आ रहे हैं तो मैं पूछा कब आ रहे हैं, 26 तारीख यानी सैटरडे शनिचर को। वो 11 बजे एयरपोर्ट उतर रहे हैं। तो वहाँ लेने के लिए हमारे आज़म अली साहब जो शाहपुर के एक्स MLA कैंडिडेट हैं, MLA कैंडिडेट हैं, इनको 1700 वोट आए थे। वो 1700 वोट नहीं, वो 17 लाख आना था। शख्सियत जो है उनको एयरपोर्ट को लेने जा रहे हैं और उनको उन आ रहे कर खुश हो गए। ये हजरत जो है तुम्हारे सलीम हुमनाबाद, इन्हों शाल भी हार ला रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे घर में नको करो, दारुस्सलाम बुक करो कर, कौन दारुस्सलाम बुक करा रहा कौन है, गुलबर्ग के काजी साहब। तो इन्हों सब भी वो तमाम काम कर रहे हैं। तो मैं की खामोश रहना, मैं 200 लोगों की चिकन बिरयानी देता हूँ। हमारे इरफानुल्लाह साहब जो है संडूर जामिया मस्जिद के सदर हैं, इनका बल्लारी डिस्ट्रिक्ट है। ये कर्नाटका मुस्लिम संघ के नायब सदर हैं, ये भी आ रहे हैं। और इनके साथ साथ इनके सदर जनाब वकील और जाने माने नेता कर्नाटका मुस्लिम संघ के सदर कूड़ली वाले, इनकी भी एक ऑफिस वहाँ बड़े पैमाने पर 12 तारीख को ओपन होने जा रही है, जिसमें 2000 लोगों का हुजूम जमेगा। वहाँ उन्होंने भी मुझे मदद किए हैं। इनके साथ नूर जहरा शी भद्रावती के जो ऑल इंडिया उर्दू डेवलपमेंट एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी उनके जयबाता वसुम, वो भी आ रहे हैं। तो उनका देखकर हमारे दौड़ बस्ती में तुम्हारे कौन शकीलाबान, उन्होंने एक अपनी नई पार्टी बनाना चाह रहे हैं, वो भी अपने साथियों के साथ आ रहे हैं। ये रामत साहब जो है, मैं मार संदरा के मुनिया पाक बुला लगा तो मेरे को फोन कर। तो ये तमाम चीज़ों का माहौल बन रहा है। तो ऐसे में नूर जहरा क्या करे, वो तुम्हारे उर्दू अकाडमी के चेयरमैन साहब, उनको हजरत हमें ऐसा साहब उर्दू का जश्न मनाना चाहते हैं उनकी याद में, तो आप भी आ जाओगे। तो उर्दू अकाडमी के चेयरमैन भी आने तैयार हो। तो इस तरह माहौल बनते जा रहा है। तो हमारा जो है उन्होंने जनाब राजस्थान से जो मोहम्मद असरार अहमद साहब आ रहे हैं, वो 11 बजे एयरपोर्ट उतरेंगे, 12 बजे वहाँ से निकलेंगे, 1 बजे आएंगे, तो 2 बजे तक खाना होगा, ये होगा। इसके बाद जब हमें दारुसलाम बुक कर रहे हैं तो वहाँ क्या क्या करना, ये तखमीना डाल ले रहे हैं, जिसमें जश्न उर्दू मनाया जाएगा। हज़रत अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई कौमी सदर नौरंग कांग्रेस पार्टी की सदारत में मौरिखा 27 अप्रैल
2025 ठीक 10 बजे दारुल सलाम क्वींस रोड शिवाजी नगर में जश्न उर्दू का इनेकाद किया जा रहा है। ये जश्न अदालत आज़मी की तारीख़ी फ़ैसले का उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान है, कोई गैर मुल्की ज़बान नहीं, जो कि उर्दू तबक़े के लिए एक नहायत ही खुशखबरी। हिंदुस्तान में जहाँ उर्दू के ताल्लुक़ से ख़याल से आराइयाँ चल रही थी, इन्हीं अदालत आज़मी ने एक ही तरह से मुस्तरद दिया, मनफी करके रख दिया है, जो आइंदा नस्ल के लिए बहुत ही ज़रूरी कदम है। इस तारीख़ी संगे मेल को उबूर करने के जश्न में आपको मदऊ किया जा रहा है। आइए इस जश्न में हमारे साथ शरीक होकर अदालत आज़मी के इस अजीम फ़ैसले की तायीद भी करें और जश्न भी मनाएं। इस मौके पर रहनुमाए उर्दू किताब का इजरा भी होने जा रहा है। इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले हजरात जो दूर दराज से आ रहे हैं, उसमें सबसे पहले मोहतरम जनाब इसरार अहमद ख़ान साहब, जो साबिक़ चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन हुकूमत राजस्थान और अजमेर दरगाह कमेटी के साबिक़ चेयरमैन डोंगरपुर राजस्थान से आ रहे हैं। और इसी तरह डॉक्टर क़ाज़ी हामिद फ़ैसल सिद्दीकी साहब, जो मौज़ूआत कारगुज़र सदर अंजुमन तज़ात गुलबर्गा शरीफ, और इसी के साथ उर्दू अकाडमी के कर्नाटक उर्दू अकाडमी के मौलाना मोहम्मद अली क़ाज़ी चेयरमैन साहब, और इनके साथ जनाब एल.एस. बशीर सदर कर्नाटक मुस्लिम संघ कूडलगी विजयनगर, और जनाब इरफानुल्ला साहब सदर जामिया मस्जिद संडूर बल्लारी, जनाब हमीद कुप्पा साहब, जो उर्दू अदब के लिए काफ़ी खिदमत अंजाम दे चुके हैं और अभी तक भी अंजाम चल रहा है, उनका जो काम अच्छे उर्दू ज़ुबान के लिए कर रहे हैं, इनको भी हम ये प्रोग्राम में ये भी शामिल हैं। इसी के साथ डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन नायब सदर KMS चित्रदुर्गा, जनाब यासिन अहमद कारगुज़र सदर KMS उडुपी, जनाब मोहम्मद नज़ीर अहमद, जो पेशे से इंजीनियर हैं और इक़रा स्कूल के चेयरमैन BTM बेंगलुरु से हैं, जनाब महबूब बेग नायब सदर हैं, जनाब फ़रीद साहब सदर KMS बेंगलुरु हैं, जो इनकी इस्तकबाल के लिए हमारे इदारे के जो मेन जो मुंतज़िम हैं, इसमें मोहतरमा ज़ैबा तबस्सुम जो ऑल इंडिया के सदर हैं, और हमारे जो सदर हैं, इनका साथ देने के लिए मैं हूं जनरल सेक्रेटरी नूर ज़हरा सी, ऑल इंडिया उर्दू वेलफेयर की जानिब से ये प्रोग्राम का इनेकाद होने जा रहा है। और इस प्रोग्राम में जो ऑर्गेनाइज़र हैं हर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। इसी तरह मैं आप लोगों को एक इतला देना चाहती हूँ कि जो भी आएँ, जो भी उर्दू अदब के वास्ते खिदमत करके हैं, जो कौम मिल्लत के काम कर चुके हैं, ऐसे लोगों को इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। और जो जैसे सियासी पार्टी के लोग हैं, जो हमारे कौम के लिए जो वर्क कर रही, ऐसे लोगों को भी इस प्रोग्राम में लाएं। तो तमाम को मैं हमारे ऑल इंडिया उर्दू वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत फरमाकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इम्तियाज़ अहमद धारवाड़ से हूँ, माइनॉरिटी के इसके। मैं बोल रहा हूँ ये जो हज़रत हमारे करीम हज़रत जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो सभी इसमें शिरकत फरमाकर सवाब दार हासिल करें और बड़े से इस काम को बड़े से बड़े अंजाम देने का कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम इरफानुल्लाह बलकर, मैं कर्नाटक मुस्लिम संघ के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बल्लारी डिस्ट्रिक्ट के संडूर में रहता हूँ। ये हमारे हज़रत अब्दुल करीम साहब ने बहुत उनकी हमदर्दी है, बहुत सारे उन्होंने कभी भी फॉलो करके कुम के लोगों को जमा को हर हमेशा महीने की एक बार मीटिंग करते हैं। इनका बहुत बड़ी कुर्बानी है, इनको हमें साथ देना चाहिए, हमें हर इनके मीटिंग को कामयाब करना चाहिए। ये खूम की मीटिंग है, खूम की भलाई है। ऐसा ही बैठे तो हमारे कुछ खूम के लिए कामयाब नहीं होते। हमें वक्फ बोर्ड का आवाज़ भी उठाना चाहिए और
33 रिजर्वेशन लेडीज़ का भी वो आवाज़ उठाना चाहिए। इन्होंने बहुत सारा साथ देते हैं, हमें भी उनको साथ देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं फरीदा बनू, पुलिस पब्लिक प्रेस आर्मी की बेंगलोर वुमेंस इंचार्ज हूँ। ये 27 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है दारुल इस्लाम में, जो करीम सर कर रहे हैं, उस प्रोग्राम में जो भी मेहमान आने वाले हैं उसकी मैं खैर मुक़द्दम करूँगी अपने साथियों के साथ।